नमस्ते सर। वेलकम सर। सुधाकर सर, आइए। नमस्ते। या नमस्ते सर, नमस्ते। कृष्ण वंदे जगत गुरु प्रस्तुत मास्टरमाइंड प्रोग्राम में सुधाकर सर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहाँ जूम सेशन पर जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का मेरा आदर से नमन है। और पहले मैं ब्रह्मर्षि पत्री जी सर, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, भारत के सभी संतों, ऋषियों, मुनियों, योगियों, सभी की चेतनाओं को मैं आदर से नमन करता हूँ। तो सर का मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। सुधाकर सर जी है, वो बेंगलोर से हैं। और पत्री जी के साथ उन्होंने 15 साल से मिले हैं। और ध्यान का प्रचार प्रसार भी सर ने बहुत किया है। सर ने बहुत जूम सेशन भी किए हैं। और ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी सर ने बहुत काम किया है ध्यान के लिए। तो आज व्हाट इज पत्री जी और पत्री जी का संदेश क्या है सर का, वो सर कहने वाले हैं। तो सर का इंट्रोडक्शन मैंने किया है, लेकिन सर इंट्रोडक्शन आप खुद से आप बताएंगे। तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। आइए, वेलकम सर। धन्यवाद धन्यवाद। ओके माय डियर मिस्टर्स, मैं 2009 में ध्यान में जुड़ा है। 2009 से मैं ध्यान प्रारंभ किए। ध्यान आने के पहले मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मैं क्यों जीतना, मेरा क्या क्या करना नहीं करना, कभी भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव स्पीच, जब ध्यान आने के बाद सब चेंज हुआ। पहले सत्संग प्रारंभ करने के पहले हमारा जगत गुरु मैत्रेय बुद्ध ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम और स्वर्णमार अम्मा को कोटि कोटि प्रणाम। माय डियर मास्टर्स, सभी को मेरा आत्मवंदन। जो ब्रह्मर्षि पत्री जी कभी कहते थे, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड। आज उसके बारे में मास्टर माइंड प्रोग्राम चल रहा है। श्री जगत गुरु कृष्ण कृष्णा जगत गुरु वंदे एक एक प्लेटफॉर्म में हर दिन एक टॉपिक, उनका डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में लेके जा रहे हैं। तो इसलिए कभी भी पत्री से कहते थे, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। माय डियर फ्रेंड्स बोलने से हमारा फ्रेंडशिप नहीं, मैं आप फ्रेंड वो नहीं। एक्चुअल फ्रेंड कौन है? हमारा श्वास। हमारा श्वास का साथ में जुड़े होने से, उसका साथ मित्र बनाने से, श्वास का साथ कभी भी श्वास आते श्वास बाहर जाते श्वास, उसके साथ हम लोग रहने से वो फ्रेंडशिप। हम श्वास से फ्रेंडशिप करना, श्वास से फ्रेंडशिप करेगा तो क्या है, हमको बहुत थॉट्स आ रहे आने से भी हम जब आते श्वास जाते श्वास का पर हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। फ्रेंडशिप होता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, जब फ्रेंडशिप होने के बाद हम एनर्जी लेते हैं, विश्व शक्ति लेते हैं। विश्व शक्ति लेने के बाद क्या होता है, हमको उसमें बहुत चेंजेस होते हैं। चेंजेस होने से उसको फ्रेंड बनाते हैं। फ्रेंड फ्रेंड होने के बाद मास्टरी होता है, माइंड मास्टरी। माइंड को मास्टरी बनता है। हमारा कंट्रोल हमारा पास होता है। अभी पहले क्या है, उनका कंट्रोल में, माइंड के कंट्रोल में हम लोग थे। अभी ये जब फ्रेंडशिप करने के बाद, श्वास के साथ फ्रेंडशिप करने के बाद हमको क्या होता है, हम
मास्टरी बनाते हैं, माइंड में मास्टरी बनाते हैं। इसलिए माय डियर मास्टर्स, जब ऑटोमेटिकली माइंड को मास्टरी करता है, श्वास को पालन करता है, फॉलो करता है, ऑटोमेटिकली गार्ड बन जाएगा, हम गार्ड हो जाएगा। तो इसलिए पहले क्यों पत्री जी कौन है, पत्री जी क्यों धरती पे आए, क्या कारण से आए पत्री जी। पहले व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिका, आध्यात्मा मतलब क्या है, क्या अपना मीनिंग से बताइए अनिल सर। आध्यात्मा मतलब वन वर्ड में बताइए, आध्यात्मा मतलब। सो आध्यात्मा, उसको आदि प्लस आत्मा भी बोल सकते हैं। आत्मा के लिए आदि रूट का, वो आदि आत्मा बोलते हैं। बाद में वो द्या, सेंटर में द्या है ना, वो द्या, द्या को रिमूव करके बताइए क्या होता है। आध्यात्म में द्या रिमूव करके बाजू में रखने से क्या होगा, ओनली आत्मा रहेगा। आत्मा मालूम होने के लिए, उसको समझने के लिए वो ध्यान है ना, वो ध्यान करना पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म, ध्यान बोले से ध्यान, ध्यान करने से आत्मा क्या है, मैं कौन है, सब हमको मालूम है। अभी तक बुद्ध ने, गांधी जी, महावीर, रामा, कृष्णा, बहुत मास्टर्स धरती पे आके चले गए, लेकिन बुद्ध नहीं बोले। महात्मा गांधी वेजिटेरियन बारे में बहुत बताए, फिर भी कौन, कोई भी फॉलो नहीं किया। ओनली जब पत्री सर आने के बाद कृष्णा, रामा, बुद्धा, उनसे और आगे बढ़ के सभी को हमको ज्ञान दिए पत्री सर। क्योंकि अर्थ प्लैनेट में पत्री जी आने के बाद डायमेंशन से चेंज हो गए। पहले थर्ड डायमेंशन में चल रहे थे अर्थ प्लैनेट, सो पत्री जी सर आने के बाद उसमें अर्थ प्लैनेट में भी चेंजेस हुआ है। थर्ड डायमेंशन टू फिफ्थ डायमेंशन तक हम लोग पहुंच गए। उतने चेंजेस हुआ है। हमारा धरती पे होगा, हमारा इनर, हमारा इंडिविजुअल नॉलेज होगा, इंडिविजुअल एनर्जी होगा। तो इसलिए हम नॉट ओनली ओनली मेडिटेटर्स नहीं, हम लोग बुद्ध का साथ हम तो थे। 2500 इयर्स बैक बुद्ध का साथ हम लोग थे। फिर आफ्टर 2500 इयर्स हम फिर जुड़े हुए। पत्री जी बुद्ध के साथ थे, आनंद उसका शिष्य, बुद्ध का शिष्य आनंद पत्री सर उस टाइम में 2500 इयर्स बैक बुद्ध के साथ थे। हम भी थे पत्री के साथ। इसलिए अभी पीएसएसएम में हम लोग पूरा जुड़े हुए हैं। अभी क्यों पीएसएसएम स्थापन किए, क्यों उसको फाउंडेशन क्यों किए पीएसएसएम। आपको मालूम है पीएसएसएम से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट क्यों करना, क्यों पत्री सर मन में आया है ये स्थापन करने के लिए। ये ये क्या है, ये पीएसएसएम ओपन होने के लिए कॉस्मिक प्लान हुआ है। कॉस्मॉस में डिस्कशन हुआ है। वो कॉस्मिक प्लान वहां से प्लानिंग करके इधर ये पीएसएसएम बनाने के लिए वो प्लानिंग है। वहां पे एक बड़ा मीटिंग वो है वहां पे कॉस्मिक प्लान में, उसको कहते हैं गैलेक्टिक फेडरेशन। एक गैलेक्टिक फेडरेशन में डिस्कशन हुआ है, मीटिंग हुआ है, ये धरती को कैसे हम लोग आगे बढ़ना, इम्प्रूव करना, लो अर्थ धरती का एनर्जी कैसे हम लोग ये आगे बढ़ाना, ऐसे पूरे डिसाइड करके मीटिंग होके इतना तक ये गैलेक्टिक फेडरेशन में मीटिंग हुआ है। डिस्कशन होने के बाद क्या डिस्कशन है, अर्थ प्लैनेट को सेव करना। अर्थ प्लैनेट के लिए धरती को
सेव करना, धरती में क्या क्या एनर्जीज है, एनर्जीज को इंक्रीज करना। इसलिए आपको मालूम है वर्ल्ड वार्स, कितना वर्ल्ड वार्स हुआ, महायुद्ध हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद भी और कितना वार होने वाले थे। इसलिए अभी न्यू एनर्जी, हायर एनर्जी धरती पे आए। क्यों आए? वर्ल्ड वॉर जैसे यहाँ पे भी अर्थक्वेक होने वाले थे, बाद में फ्लड होने वाले थे, बहुत ये धरती पे होने वाले थे। उसको क्या है, रुका है, उसको सेव किया है। उसको सेव करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए स्पिरिचुअलिटी बारे में जितना मास्टर्स स्प्रेड किए, परमहंस योगानंद हो और स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे मास्टर्स वर्ल्ड वाइड जाके वो लोग स्प्रेड किए, लाइट को स्प्रेड किए। हमारा स्पिरिचुअल लाइट इंडिया से, इंडिया इज पिलर, इंडिया इज पिलर ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, उसको स्प्रेड किए। ये इंडिया इज वेरी ग्रेट, क्योंकि ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो हुआ है इंडिया में, यहाँ से लाइट पूरा वर्ल्ड तक रीच हुआ है। उसका बहुत मास्टर्स हेल्प किए। पहले देखिए 2000 में कुछ अर्थ में कुछ होने वाला था, उसको सेव किए। 2000 2000 में अर्थ की बहुत सारे होने वाला थे, बाद में ये कौन सेव किया? हमारा मास्टर्स, पत्री जी हो, महातर बाबा जी हो और हिमालयन योगी, बहुत मास्टर्स सेव किए 2000 में। अगेन 2012 में भी अर्थक्वेक होने वाले थे, बहुत चेंजेस होने वाले थे। फिर भी हमारा ये धरती हायर वर्ल्ड को एंट्री हुआ है। फोटोन बैंड, फोटोन बैंड में एंट्री होने के बाद पूरा एनर्जी चेंजेस हुआ है। फोटोन बैंड जाने के समय में बहुत कुछ होने वाले थे। 2012 में दिसंबर 21 हम सभी करताल में ध्यान कर रहे थे। उस दिन पत्र सर ने कहा है 12 o'clock to 3 o'clock सभी ध्यान करो, कुछ चेंजेस होने वाले हैं। पत्री जी बोलने के बाद 2012 दिसंबर 21 उस दिन हुआ है, ये फोटोन बैंड एंट्री हुआ है। 12 o'clock to 3 o'clock हम सब बहुत सारे मास्टर्स हम ध्यान किए उस दिन। तो उनको प्रोटेक्ट किए, सेव किए, पत्री सर ने सेव किए, बाद में महातर बाबा जी और हिमालयन योगी, बहुत सारे मास्टर्स को सेव किए अर्थ प्लैनेट को। बाद में आपको 2019 में आपको मालूम है 2019 to 20 में कोविड, कोरोना आ गया। कोरोना क्यों आया? वो भी चेंजेस होने के लिए, धरती पे चेंजेस होने के लिए, हमारा मन में चेंजेस होने के लिए। देखिए कोरोना आने के बाद पूरे वर्ल्ड वाइड में ध्यान जगत हो गया। ध्यान शुरू के सभी सभी की जरूरत था, एटलीस्ट डर से भी वो लोग स्टार्ट किए। कोरोना, क्या कोरोना? ध्यान करो ना, ध्यान करो ना। जिसको करुण है, करुण जिसको होता है उनको करुण नहीं आता है। करुण रहने से करुण नहीं आता, जिसको करुण नहीं है उनको करुण आ गया। सो इसलिए हमारा बीच में क्या करना, ये वर्ल्ड वाइड को मेडिटेशन उसी प्रारंभ हुए कोरोना होने के बाद। बहुत इवन मे बी ये सत्संग स्टार्ट हुए, जो जूम सेशन सब भी उस 1920 से शुरू हुए सब प्लेसेस में। पहले जूम नहीं था, कुछ नहीं था। सो इसलिए ऐसे हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे हर चीज हमको सीखने के लिए ये रास्ता हमको मिला, ध्यान मिला। ध्यान मिलने के बाद आपको मालूम है
इतना चेंजेस हुआ हमारा जिंदगी में, लाइफ में। ओके, इसलिए ऑल मास्टर्स प्लान किए गैलेक्टिक फेडरेशन में, हायर वर्ल्ड में डिसाइड करने के बाद कहीं से भी धरती पे बुद्ध बुद्ध आने के लिए तैयार है। इज रेडी टू कम टू अर्थ प्लैनेट। बुद्ध ने बुद्ध बुद्ध ऑलरेडी बोले थे ना, आफ्टर 2500 ईयर्स मैत्रेय बुद्ध जैसे मैं फिर आऊंगा बोल के बोले थे। इसलिए ठीक है, बुद्ध आने के लिए रेडी है, लेकिन टाइम नहीं है। वो धरती पे आके माँ फायदे होके फिर बेबी होके टाइम नहीं था। इसलिए क्या किया, बुद्ध ने वॉक इन होने के लिए तैयार था, लेकिन वो इज द राइट पर्सन। अभी देखिए, हायर मास्टर्स आने के लिए रेडी है, लेकिन हमारे फ्रीक्वेंसी एनर्जीज भी उतना स्ट्रांग रहना। इसलिए क्या हमारा इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको मालूम होगा। एक थियोसॉफिकल सोसाइटी, एक ग्रुप, एक टीम बनाए। वो टीम में 1920 में चेन्नई आरडीआर एक प्लेस, वहां पे थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापन हुआ है, वो संस्थ ओपन हुआ है। इसमें क्या है, ये अर्थ प्लैनेट के लिए कोई भी एक मास्टर्स को इनवाइट करना, उसके लिए कौन है, ये 100 ईयर्स ये लोग कोशिश किए। बुद्धा आने के लिए कौन है, सभी को ढूंढ रहे थे, किसको उतना ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी किसको रहेगा। उसमें ब्लैवट्सकी और कनेक्टेड हुआ है, यूनिवर्स से कनेक्ट होके लेडबिटर, अनिबिसेंट, वो लोग ज्वाइन हुए थियोसॉफिकल सोसाइटी में। बाद में बुद्ध ने कहा ना, आफ्टर 2500 आई विल बी बैक, लेकिन आने के लिए अभी तैयार है। इसलिए गैलेक्टिक फेडरेशन में प्लानिंग करके 100 ईयर से कोशिश करने के बाद में क्या है, अभी ढूंढने के लिए शुरू किए। उसमें देखिए, ओनली वॉक इन होना चाहिए उतना, क्योंकि टाइम नहीं है। बेबी होने के बाद वो और यंग होने के बाद ऐसे नहीं, टाइम नहीं। इसलिए बुद्धा वॉक इन होने के लिए रेडी है। आपको वॉक इन मतलब आपको मालूम है, अभी शंकराचार्य की भी वॉक इन है। शंकराचार्य बारे में आपको पता होगा स्टोरी। तो दूसरा एक किंग के शरीर में चले जाएगा, ये वो वॉक इन हो जाएंगे शंकराचार्य। तो ऐसे वॉक इन, माय डियर मास्टर्स, हम पिरामिड मास्टर्स पीएसएस में पत्री सर ने कहा था 90% वॉक इन मास्टर्स, हम सभी वॉक इन मास्टर्स है। क्योंकि हमको कुछ भी मालूम नहीं होता, लेकिन कोई मास्टर चैनलिंग हो के हमारा थ्रू हमारा इससे सभी बाहर नॉलेज देता है, हमको कुछ भी मालूम नहीं। सो वॉक इन एंड चैनलिंग से नॉलेज देते रहते हैं। 90% हम पिरामिड मास्टर्स, वॉक इन मास्टर्स। इसलिए अभी कौन है, वो इज द राइट पर्सन बुद्ध आने के लिए। बुद्ध को कैसे भी हम लोग इनवाइट करना, ऐसे ढूंढ के एक मास्टर मिला है, उनका नाम जिड्डू कृष्णमूर्ति। एक जिड्डू कृष्णमूर्ति इज एनलाइटन ऑलरेडी। एनलाइटन पर्सन को ये इज द राइट पर्सन बोलकर ये सभी थियोसॉफिकल सोसाइटी टीम जाके बात करने के बाद जिड्डू कृष्णमूर्ति रिजेक्ट किए। नो, आई डोंट वांट, मैं ऑलरेडी एनलाइटन, फिर क्यों वॉक इन, क्यों इनवाइट करना फिर बुद्धा को। बुद्धा को मैं आई एम नॉट रेडी टू रिसीव ऐसे बोलकर कैंसिल कर दिए, रिटर्न कर दिए। इज नॉट अग्रीड। बाद में इनको टेंशन शुरू हुआ, ठीक है, ऑलरेडी एनलाइटन मास्टर है जिड्डू कृष्णमूर्ति, जो हम बुद्धा को इनवाइट करने के लिए कोशिश करने के बाद नहीं हुआ बोलकर, नेक्स्ट क्या करेंगे, किसको ढूंढेंगे, किसके साथ हम लोग जाएंगे बोलकर लास्ट में ओशो रजनीश के साथ गए टीम।
सी सर्कल सोसाइटी टीम ओशो का उनको मालूम हुआ ओके जड्डू कृष्ण मूर्ति होने के बाद और ओशो इज राइट पर्सन बोलकर ओशो रजनीश के पास जाके इन लोग डिसाइड करने के बाद वो तो एक्सेप्ट किए लेकिन 3 डेज इतना एनर्जी इतना फ्रीक्वेंसी से उनको वो पेन बहुत पेन उनसे नहीं हुआ नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए उतना एनर्जी है 3 डेज तक रुका है बाद में मेरे लिए नहीं होगा रिजेक्ट किए रिजेक्ट मतलब एनर्जी लेने के लिए तैयार नहीं है उतना एनर्जी उतना एक फ्रीक्वेंसी बुद्धा का बाद में नेक्स्ट कौन है ऐसे ढूंढकर उनको पता हुआ ब्रह्मर्षि पत्री इज द राइट पर्सन क्योंकि ये अभी नहीं पहले बुद्ध के साथ थे अभी भी बुद्ध है तो बाद में आपको मालूम है पहले पत्र सर को वाकिन आनंद ने हुआ है आनंद होने के बाद थोड़ा ईयर्स के बाद बुद्ध ने वाकिन हुआ पत्र सर टिल लास्ट ब्रेथ तक बुद्ध ने थे इज नॉट पत्री जी इज नॉट आनंद गौतम बुद्ध ने पत्र सर का पत्री सर इज बुद्ध तो इसलिए पत्री जी होने के बाद उससे शुरू हुआ है देखिए आपको मालूम है जब वाकिन होने के बाद इतना काम है अभी करोड़ करोड़ मास्टर्स पिरामिड मास्टर्स हुए ध्यान प्रचार हो रहा है ध्यान जगत हो रहा है और रैलीस अभी वेजिटेरियन कोई भी नहीं किए आपको पता होगा इतना मास्टर्स आया रामा कृष्णा महावीरा गांधी नेल्सन मंडेला मदर थेरेसा सभी आके उन काम करके गए सेवा करके गए लेकिन फॉलो कौन कर रहा था अभी पत्री जाने के बाद इतना मास्टर्स चेंज हुआ है वेजिटेरियनिज्म हुआ है ओनली द पत्री जी ओनली बुद्ध से हुआ है इसलिए बुद्ध आने के बाद बहुत चेंजेस हुए युग में कौन सा युग में इतना चेंजेस नहीं हुआ है पत्री जी युग में हुआ है पत्री जी चैतन्य से हुआ है पत्री जी के साथ हम लोग जो 2010 में जुड़े हुए हैं उस टाइम से कितना एक्टिव पहले पत्री सर को मैं मीट करने के बाद मैं पत्री सर को बताया सर मैं ध्यान सीखने के लिए मैं आया हूँ बोलने के बाद एक बात बताया आप ध्यान सीखने के लिए नहीं आया ध्यान प्रचार करने के लिए आया ये जन्म आप मेडिटेशन करने के लिए नहीं है ये ऑलरेडी प्रीवियस जन्म में ऑलरेडी किए तो आप प्रीवियस जन्म में 3 जन्म से ऑलरेडी हो आप ध्यान कर रहे ध्यान प्रचार के लिए आज जन्म लिए ये जन्म ऐसे बोलो मुझे शॉक हो गया कि कैसे बोलते हैं मुझे मालूम नहीं मैं यही पहले बार ध्यान के आया हूँ पत्र सर तो सभी मालूम है सभी का आर रीडिंग माइंड रीडिंग हमारे पिछले जन्म भी देख लेते पत्र सर उतना ग्रेट ग्रैंड मास्टर सो होने के बाद मैं एक्चुअली एक मैं जब जानी ध्यान में आने के बाद मैं वेजिटेरियन हुआ है ये होल फैमिली मेडिटेशन करके वेजिटेरियन हुआ है उस टाइम से